बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश हैं, शाद और आबाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और मैं भी खुश हूँ। तो आज का व्लॉग जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने गैलरी से स्टार्ट किया है। कराची का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और सुबह सुबह का टाइम है। तो आज मैं आप सबके साथ 5 ऐसी आदतें शेयर करना चाहती हूँ जो हर औरत की जिंदगी को बेहतर और पुरसकून बना सकती हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन अगर रोजाना अपना ली जाए तो जिंदगी आसान और पुरसकून गुजरे। मेरी ये 5 आदतें मुझे जो है मेरी जिंदगी को बहुत आसान बना चुकी हैं और पुरसकून बना चुकी हैं। तो मैं ये आदतें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आदत नंबर 1, सुबह जल्दी उठना और खुद को मेंटेन रखना। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। उठते ही फ्रेश हो जाएं, हाथ मुंह धोएं, अपने बालों को अच्छी तरह कंघी करें और अच्छी तरह चादर से समेट लें और साफ सुथरे कपड़े पहने। जब हम खुद को मेंटेन रखते हैं तो पूरा दिन फ्रेश फील होता है और काम करने का भी दिल करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं फ्रेशन अप हुई हूँ, अपने बालों को कंघी कर रही हूँ और मैं अभी अपने बालों को अच्छी तरह से दुपट्टे से मैं बांध लूंगी और कवर कर लूंगी। अब मुझे किचन में जाना है। मेरा ये कहना है कि अगर हम फ्रेशन अप हुए बगैर, औजुबिल्ला पड़े बगैर, मुंह हाथ धोए बगैर किचन में जाते हैं तो हमारी बरकत खत्म हो जाती है। ये मेरी आदत बहुत ही अच्छी आदत है। इससे मुझे जहनी सुकून दिन के शुरुआत से ही मिलता है। इंसान के दिन का शुरुआत अगर अच्छा हो तो पूरा दिन खुद ब खुद अच्छा गुजर जाता है। आदत नंबर 2, अपनी इबादत और शुक्रगुजारी को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अपनी नमाज और इबादत को हमेशा बरकरार रखें। अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें हमें अता की है उन पर अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहें। शुक्रगुजारी से दिल को सुकून मिलता है, घर में बरकत आती है, खुशी का माहौल हमेशा रहता है। मैं हमेशा उस रब्बे कायनात का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो नेमतें हमारे पास है वो दूसरों के पास नहीं है। जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं उससे ज्यादा देने वाला है, वो बेशक सबका रब्बे करीम है। आदत नंबर 3, अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि आपसे ही पूरा घर चलता है। जैसे कि दिल के बगैर जो है पूरा जिस्म नहीं चलता। आप दिल की धड़कन है, आप इस घर की धड़कन है। जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी, सबका ख्याल अधूरा रह जाएगा, सबकी सेहत अधूरी रह जाएगी, सबका दिन अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले अपना ख्याल करूं। खासकर इस टाइम पे मैं बहुत ख्याल कर रही हूँ, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, 8 मंथ्स की प्रेगनेंसी है। मैंने आज अपने दिन का स्टार्ट बादाम से लिया है। रात को मैं इसे भिगोना भूल गई और सुबह मैंने ऐसे ही खा लिया। अंडे मैंने रखे हैं, ब्राउन ब्रेड रखी है ताकि शुगर ना हो। मेरी सेहत जो है, शुरू से मैं हेल्दी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शुगर ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा ख्याल करती हूँ। गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, बच्चियां मेरी सोई हुई है। थोड़ा सा मैंने उनको रिलैक्सेशन दी हुई है ताकि वो 10-11 के करीब उठ जाएं। मेरे हस्बैंड नाश्ता करके अपनी जॉब पे जा चुके हैं। बस मैं नाश्ता कर रही हूँ और अपने रब का शुक्र अदा कर रही हूँ कि उसने मुझे एक और नया दिन दिखाया और इतनी खूबसूरती से मैंने अपने दिन का स्टार्ट किया। अब बात करते हैं आदत नंबर 4 पर। ये मेरी आदत नंबर 4 है कि मैं काम को जो है प्रायोरिटी बेस पे करती हूँ। जैसा कि मैंने मौसम का हाल देखा, मुझे लगा बारिश होगी। कल के धुले हुए कपड़े मेरे लाए हुए थे, पहले मैंने वो उठाए, ठीक है। और उसके बाद मैं अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर रही थी कि इसके बाद मैं क्या करूं। बच्चियां मेरी सोई हुई हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा किचन का काम करूंगी, उसके साथ में उनकी चाय का और नाश्ते का बंदोबस्त करूंगी। जब आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं, प्रायोरिटी बेस पे काम करते हैं, तो आपका कोई काम अधूरा नहीं रहता। तो जो काम आज करना है, बहुत जरूरी है, वो आपका वक्त पे हो जाएगा। और जो काम कल हो सकता है, अगर आप उसको आज करने बैठे हैं, तो आपका वो जरूरी काम जो आज बहुत बेहद जरूरी है। मिसाल के तौर पर दोपहर का खाना नहीं है, बच्चे छोटे हैं, उनको खाना देने से पहले आप अगर कपड़े तय लगाने बैठ जाए, आप कपड़े समेटने बैठ जाए, कोई और डीप क्लीनिंग करने बैठ जाए, तो आपके बच्चे पूरे बच्चों का रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उनको दोपहर का खाना वक्त पर नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से मैंने समझदारी से काम देते हुए, किचन का काम हल्का फुल्का करते हुए अपनी बच्चों का नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो इसी मेरी आदत से जो है मुझे बहुत ज्यादा मेंटली सुकून मिलता है और मैं कोई भी काम जो है जल्दबाजी में नहीं करती। आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं अपनी शेल्फ जो जिसमें से मैंने अपने चाय पत्ती के डब्बा निकाला, उसी में जो है मैं हल्की फुल्की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि जहां मैं हाथ डालती हूँ उसको फौरन फौरन करने की कोशिश करती हूँ, अगर मेरे पास टाइम है तो। जैसे कि मैंने चाय चूल्हे पे चढ़ाई हुई है, गैस नहीं है,
जो मेन लाइन का गैस आता है वो चला गया है। मैंने चूल्हे पे अपने सिलेंडर पे चाय चढ़ाई हुई है। उसके बाद मैं अपने बच्चों के लिए अंडे बॉईल करूंगी, फिर उनका जो है नाश्ता तैयार करके उनको दे दूंगी। साथ ही साथ मैं ये थोड़ी सी डस्टिंग भी कर रही हूँ। जो मेरे पास मार्केट आई है उसको भी मैं अरेंज कर रही हूँ। मैंने आपसे अभी तक जो 4 आदतें डिस्कस की है उनका ताल्लुक हमारे ज़हनी सुकून, यानी अगर हम सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं तो हम अपने आप को मेंटेन करते हैं, तो उससे हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है, हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाती है। इबादत करते हैं तो हमें रूहानी सुकून मिलता है। फिर उसके बाद हम अगर अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें, तो उससे हम जिस्मानी तौर पे भी तंदुरुस्त रहते हैं और हमें जो है हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है पूरा दिन मेंटेन रहती है। चौथी जो मेरी आदत मैंने आपको बताई कि प्रायोरिटी बेस पे हम काम करते हैं तो हम हमारा पूरा दिन डिसिप्लिन से गुजर जाता है। तो अब पांचवी जो आदत है वो ये है कि मैं अपने बच्चों की जो है डाइट का ख्याल रखती हूँ। हमें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। पांचवी आदत है बच्चों को टाइम दे, किसी भी सूरत में उनकी डाइट का ख्याल रखकर, उनके साथ मिलजुल कर वक्त गुजार कर, उनके साथ जो है उनकी पढ़ाई में उनकी हेल्प करके, उनसे बातचीत करके, ये जो है पांचवी टिप है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि 5 आदतें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कुछ बातें और हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरी रूटीन लाइफ का हिस्सा है। जैसा कि आपको मैंने बताया, पांचवी आदत जो है मेरी बच्चों की लाइफ के मुतल्लिक है, चाहे उनकी डाइट हो, एजुकेशन हो या फिर उनकी जो है सोशल लाइफ हो। मेरी कोशिश ये होती है कि डाइट का अच्छे से ख्याल रखूं, और उसके अलावा जब मैं पढ़ाई कराती हूँ तो उनको जो है एटलीस्ट 20 मिनट सेटलमेंट होने के लिए मैं दे देती हूँ। उसके बाद बच्चा अपना ट्रैक पे आ जाता है, फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनको जो है मैंने फ्रूट्स दिए, फ्रूट्स वो खा रहे थे, और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि मैंने उनको पढ़ाई भी करवाई है और मैंने उसके साथ अपना काम भी किया है। तो आप ये मैं आगे शेयर कर रही हूँ, आप देखेंगे। तो जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं अपने कपड़ों को देख रही हूँ और उनको अरेंज करके अच्छे से मैं जो है तेल लगाकर हैंग करना चाह रही हूँ, ताकि अचानक से कहीं जाना हो और अचानक से कहीं पे प्लान हो तो हम इधर उधर कपड़ों के पीछे ना भागें। हल्की फुल्की इस्त्री भी मैं करके इनको तह लगा के फिर मैं इनको रख रही हूँ, ताकि जो है जब कहीं जाना हो, इमरजेंसी हो या फिर ऐसा टाइम आए जिसमें मुझे फौरन कहीं निकलना हो तो फिर मैं इनको पहन सकूं। अपने बच्चों के भी कुछ जोड़े मैं इसी तरह तैयार रखती हूँ। तो इससे फायदा ये होता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, और उसके अलावा जो है आप हमेशा अपने जहनी तौर पे रेडी रहते हैं। तो ये मेरी एक एक्स्ट्रा टिप है कि आप भी इस तरह से एक आध जोड़ा कपड़ा जो है रेडी रखें, अपने बच्चों का, अपना और अपने हस्बैंड का, ताकि अचानक से कहीं जाना हो, कुछ भी प्लान हो तो उसमें आपको भागदौड़ ना करनी पड़े। आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरी बेटियां पढ़ रही हैं, तो उसके साथ साथ मैं ये पालक की सब्जी लेके आई हूँ। मेरी छोटी बेटी को बहुत पसंद है तो मैं इसके साथ इसकी साफ सफाई करके कटिंग भी कर रही हूँ। अगर इसी तरह से आप इन 5 आदतों को अपना लेते हैं तो इंशाल्लाह मेरी तरह आप भी जहनी सुकून पाएंगी और इसी तरह आपका काम भी आसान होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी बात मेरी पसंद आई है तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।